आप एक इंसान होते हुए भी यूनिक हैं। 8 बिलियन लोगों में से आप यूनिक हैं। हर एक आदमी यूनिक है। जहां थोड़ी बहुत सेम यूनिकनेस आपको बाकियों के जैसा बना सकती है, वहीं हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इतने ज्यादा यूनिक हैं कि लगता ही नहीं कि वो असल में हमारे बीच में रह रहे हैं, और ये सभी वाकई में असलियत को झुटला रहे हैं। जिनकी सबसे यूनिक बीमारियों हैं, उनसे लेकर के जिन्होंने जानबूझकर खुद को भीड़ से अलग बना रखा है। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए लाखों में एक ऐसे लोगों को देखने के लिए, और कुछ तो इससे भी ज्यादा रेयर हो सकते हैं। ना नाखून होगा ना होगी परेशानी। नाखून ना सिर्फ खुजलाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि ये नाक का कचरा निकालने के लिए भी बढ़िया होते हैं। लेकिन हमारे ये दोस्त करीब 55 मिलियन सालों पहले अच्छी ग्रिप और मोटर स्किल्स के लिए हुआ करते थे। और जहां हम जैसे लोग पैदा ही नाखूनों के साथ होते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाखून नहीं होते। इसे एनॉन की आह कहा जाता है, और ये उंगलियों, अंगूठों या फिर दोनों पर असर छोड़ सकती हैं। और जहां बहुतों के नाखून होते ही नहीं है, वहां के कुछ थोड़े बहुत बड़े होते हैं। ऐसा एक तरह के वेरिएशन में होता है जिसका नाम है हाइपोनिया की आह। रिसर्चर्स ने ये कंडीशन RSPO4 जीन के म्यूटेशन में पाया, जो कि नाखून के फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। अच्छी बात यह है कि ये रेयर कंडीशन आज तक सिर्फ 20 लोगों में पाई गई है, और इसके अलावा इन लोगों को कोई भी दूसरी परेशानी नहीं होती है। लेकिन सिर्फ यही एक हार्मलेस कंडीशन नहीं है जो कि लोगों को अलग दिखाती है। इसे अच्छे समझ लीजिए। जी हाँ, ये कोई घिनौना सा फोटोशॉप नहीं है, बल्कि एक असल कंडीशन है। इसे जीभ का फिम्ब्रिएटेड फोल्ड कहा जाता है। यह असल में स्किन का एक्स्ट्रा पीस होता है जो कि फ्रेनुलम के साथ होता है, मतलब कि उस टिश्यू के साथ जो कि जीभ और मुंह के तलवे को जोड़ता है। ये सींग जैसी चीज इसलिए होती है क्योंकि जीभ के कुछ बचे हुए टिश्यूज कोख में डेवलपमेंट के टाइम पूरे तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। और माना कि ये किसी राक्षस जैसी दिख सकती है, लेकिन असल में बिल्कुल हार्मलेस है। इसका मतलब है ये सिर्फ तब तक हार्मलेस है जब तक इंसान की जीभ उसके मुंह में रहे और पैरों से बाहर सैर करने ना निकल जाए। और शायद इससे ज्यादा भूतिया आपने कुछ नहीं देखा होगा। हाँ, इसके लिए आप मुझे थैंक्स बोल सकते हैं। विश्वास ना की जा सकने वाली उम्र। मिली है यूके की एक औरत ज़ारा हार्टशोन से। उनको और उनकी मम्मी ट्रेसी दोनों को ही रेयर बीमारी है, जिसकी वजह से वो जितनी उम्र की है उससे कहीं ज्यादा दिखती हैं। इस फोटो में ज़ारा को देखिए। आपको क्या लगता है इनकी कितनी उम्र होगी? ठीक है, माना कि वो किसी अधेड़ उम्र की औरत लग रही हैं, लेकिन ये असल में सिर्फ 16 साल की हैं। उसकी कंडीशन ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया, और इसी वजह से जब वो टीनेजर थी, उसे लगता सिनेमा में बच्चों वाली टिकट देने से मना कर दिया जाता, क्योंकि वर्कर्स को उसकी उम्र पर शक रहता। और दुख की बात है कि उसे चढ़ाने वाले बच्चे उसे स्कूल में दादी कहते। इस कंडीशन को क्यूटिस लक्सा कहते हैं। यह जीन्स में म्यूटेशन की वजह से होती है, लेकिन ज्यादातर ELN जीन के म्यूटेशन की वजह से होती है। इस जीन की वजह से ट्रोपोलिस्टिन प्रोटीन बनता है, और इनके लगातार बनने की वजह से इलास्टिन बन जाता है। इसी वजह से बॉडी के जॉइंट और ऑर्गन्स जुड़े रहते हैं। ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ELN टिश्यू के ठीक से काम ना करने की वजह से न सिर्फ स्किन लटक जाती है, उम्र ज्यादा दिखने लगती है, बल्कि ये दांत के पोजीशन और उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखता है। इसकी वजह से लंग्स, आर्टरीज और यहाँ तक कि दिल की फंक्शनिंग भी इफेक्ट होती है। अच्छी बात यह है कि क्यूटिस लक्सा बहुत ही रेयर है, मतलब कि ये सिर्फ मिलियन में से एक को ही होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये क्यूटिस लक्सा का कोई इलाज नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी से किसी का जरा सा अच्छा दिखाया जा सकता है, लेकिन इस कंडीशन के इंटरनल इफेक्ट को ठीक नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि 16 साल की उम्र में ज़ारा हार्टशोन US गई थी फेस लिफ्ट कराने। प्रोसीजर सक्सेसफुल रहा, लेकिन 2017 तक खबर आई कि उनका फेस लिफ्ट गिरने लग गया है। लेकिन अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलें होने के बाद भी वो जिंदगी हार कर नहीं जीना चाहती, बल्कि वो अपनी कंडीशन को एक इंस्पिरेशन की तरह यूज करती हैं और अपनी इस रेयर कंडीशन के बारे में जागरूकता पैदा करती हैं, और ऐसा करके वो इस कंडीशन से जूझ रहे लोगों को कंफर्ट देती हैं। अब इमेजिन कीजिए एक कंडीशन को जो कि क्यूटिस लक्सा से ठीक उल्टी है, मतलब कि ऐसे लोग जो अपनी उम्र से छोटे नजर आते हैं। वाकई में ऐसी कंडीशन होती है, और इसे कहते हैं हाइलैंडर सिंड्रोम। और कई केसेस में तो इसकी वजह से एक बड़ा आदमी ठीक किसी नवजात की तरह दिखने लगता है, जैसे कि इस शिन ह्यूंगन को ही ले लीजिए। ये कोरिया का है और किसी 10 साल के बच्चे ऐसा दिखता है, लेकिन असल में ये 34 साल का है। जहाँ इसका गोल जवान चेहरा और ऊंची आवाज इसको किसी भी एलिमेंट्री स्कूल के लिए एकदम फिट बनाती है, वहीं आप शिन को एकदम नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी बिताते हुए देख सकते हैं। और सुनने में तो ये भी आया कि उसे अपने वीकेंड पर क्लब जाकर दारू पीना बहुत पसंद है। चौंकाने वाली बात है कि रिसर्चर्स अभी तक हाइलैंडर सिंड्रोम का कारण नहीं पता कर पाए। एक थ्योरी यह है कि टेलोमेर की ऊंची नीची नाक की वजह से होता है, जो कि क्रोमोसोम में होते हैं और उनकी बॉडी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है।
टेलोमेयर बॉडी के सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं और सेल डिवीजन की वजह से टेलोमेयर खोते जाते हैं और इसी लॉस की वजह से बुढ़ापा आता है। लेकिन थ्योरी ये कहती है कि हाइलैंडर सिंड्रोम में टेलोमेरेस एंजाइम की ओवर एक्टिविटी देखी जाती है। इसकी वजह से जो टेलोमेयर लॉस हो गए हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं, जो कि एजिंग को रोक देते हैं। कुछ लोग इस कंडीशन को उम्र घटाने का अच्छा सोल्यूशन मानते हैं, लेकिन शिन जैसे लोगों के लिए ये परेशान करने वाली चीज है। आखिरकार उसे पार्टी करने से प्यार जो है, और बाउंसर्स को ये बात मनवाना कि वो 1989 में पैदा हुआ था, बड़ी मुश्किल का काम है। जैमी कीटोन, गोंद का आदमी। हम सभी को सुपर पावर बहुत पसंद होती है, फिर चाहे वो लड़ाई की हो, गायब होने की हो या फिर ताकत की। मेरी बात माने, एक यूएस के आदमी के पास वाकई सुपर पावर है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है जिसकी आप उम्मीद कर रहे होंगे। वो अपने सर से ऑब्जेक्ट्स को चिपका सकता है। इस सब की शुरुआत हुई 7 साल की उम्र से, जब जैमी कीटोन ने अपनी स्किन में कुछ अजीब देखा। ये चीजों से चिपकने लगी थी, लेकिन जब उसने अपना सर मुंडवाया तब उसे मालूम हुआ कि असल में वो कितना ज्यादा चिपचिपा है। एक बेसबॉल के गेम में जैमी खुद बताते हैं कि मैं अपने सर को ठंडा करने की कोशिश में लगा हुआ था। पहले मैंने इसे सुखाया और फिर मैंने एक बियर कैन उठाई और फिर से इसे ठंडा करने की कोशिश में लग गया। जब ये सब हो रहा था तो दूसरी टीम ने एक होम रन मारा और मैं बॉल पकड़ने के लिए गया, लेकिन वो मिस हो गई। और फिर मेरे दिमाग में आया कि आखिर मेरी ड्रिंक कहाँ गई। वो मेरे सर पर चिपक गई थी। वाह, दूसरी टीम के लिए क्या गजब का नजारा रहा होगा। जेमी को बाद में पता चला कि उसे बहुत ही रेयर स्किन डिसीज है, जिसकी वजह से उसकी स्किन में खींचने वाली पावर है। ये इतनी रेयर कि इसका नाम भी नहीं है। अब ये जानकर कि उसकी स्किन में खींचने वाली पावर है, आपने दुनिया भर की उल जुलूल चीजें इमेजिन कर ली होंगी, जिनमें जैमी का सर ठीक किसी वैक्यूम की तरह काम कर रहा है ना। लेकिन माफ कीजिएगा, असलियत जरा निराशाजनक है। आप जानते हैं, हम सभी की स्किन में थोड़ा सा एब्जॉर्व करने की पावर होती है, जिससे ये ऑक्सीजन खींचती है स्किन की ऊपरी परत को परखने के लिए। लेकिन जैमी के केस में इसकी स्किन की कैपेसिटी बाकियों से 23 गुना ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो सारी चीजें बड़ी आसानी से कर लेता है, जैसे कि बियर की कैन को सर से चिपका लेना। रिसर्चर्स का कहना है कि ऐसा उसके शरीर की पसीना बनाने वाली सिस्टम के जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से पसीना निकलने की जगह गोंद जैसा कुछ निकलता है। यहाँ उसकी कंडीशन के बारे में बस दुआएं ही की जा सकती हैं और अंदाजे लगाए जा सकते हैं। वहीं अपनी इस रेयर स्किल के साथ इसने दुनिया जीत ली है। ये कई टॉक शोज और एड्स में आ चुका है और इसके पास एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिसमें कहा गया है सबसे ज्यादा दारू की बोतल अपने सर में एयर सक्शन के जरिए चिपकाने का रिकॉर्ड। ये तो ऐसी लेगेसी बन गई है जिस पर गर्व होना चाहिए भाई। बहुत अजीब चीज। ठीक है, सभी स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन यहाँ पर आ जाओ। अगर आपने कभी ये पॉपुलर नेटफ्लिक्स शो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि डस्टिन का रोल जो कि गेटन माताराजू ने प्ले किया है, उसको एक कठिन कंडीशन है जो कि दांत के डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से इसकी कॉलर बोन ही नहीं होती। लेकिन अगर आपने शो ना देखा हो या फिर भूल गए हो तो मुझे याद कराने का मौका दीजिए। इसका नाम है क्लेडोक्रानियल डिस्प्लेसिया और ये 1 मिलियन लोगों में से एक को होती है। इस कंडीशन की वजह से हाइट और पूरे अपीयरेंस पर भी फर्क पड़ता है, और जिसकी वजह से होता है वो है RUNX2 जीन में म्यूटेशन। इस जीन की वजह से ऑस्टियोब्लास्ट्स बनते हैं और आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए ऐसी सेल्स जो कि डेवलपिंग बॉडी में हड्डियां बनाते हैं। अब बात करें डस्टिन की, तो वो क्लेडोक्रानियल डिस्प्लेसिया का बहुत ही कॉमन रिजल्ट है, कॉलर बोन का ना होना, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगता है, कम से कम मुझे तो लगता है। एक और लड़का जिसके पास शोल्डर फोल्डिंग सुपर पावर है, वो है टिकटॉकर कोरे बेनेट। जरा ये देखिए। मेरा मतलब है ये रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए ना कि सबसे ज्यादा सोडा कैन की बोतल किसने कंधे की मदद से तोड़ी है ना। बस मेरा एक ही सवाल है, क्या होगा जब ये एक दूसरे के साइड में सोएंगे? क्या इसकी बॉडी आधे मुड़ जाएगी? कोरे, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो जनता जवाब मांग रही है, वो भी वीडियो फॉर्म में। आंख के बदले आंख। आंखें ये इंसान के अंदर देखने की खिड़की होती है। हमारी आंखें हमारे चेहरे का सबसे सुंदर फीचर होता है, तो आप समझ ही सकते होंगे कि अगर इनमें से एक ना हो तो कितना अजीब लगेगा। लेकिन जब एक इंसान ने अपनी राइट आंख खोई तो उसने, क्या ही कहूँ यार, इसके अच्छे साइड के बारे में देखने का सोचा। जब कैंसर के साथ हुए जबरदस्त युद्ध में कैलिफोर्निया के इंजीनियर ब्रायन स्टैनले की एक आंख खो गई तो उसने कहा, तेरा भाई सब संभाल लेगा। जिंदगी ने जो नींबू उसे दिए उसका उसने नींबू पानी बना लिया और उसने सोचा चलो अपनी इंजीनियरिंग स्किल का यूज किया जाए, और उसने अपनी कमी को एक प्रोस्थेटिक यानी कि नकली आंख बनाकर पूरा किया।
जिसमें फ्लैश लाइट फंक्शनिंग भी थी। और तब से लेकर आज तक ना सिर्फ इसने अलग अलग प्रोस्थेटिक आंखों से अपनी अलमारी भरी है, बल्कि टिकटॉक पर भी 10 मिलियन लोग जमा किए हैं और वो इसे साइबोर्ग आई कहता है। ब्रायन खुद को बहुत ही यूनिक तरीके से पेश करता है। इंद्रधनुष के रंगों और बड़ी मस्त डिजाइन के साथ ब्रायन के पास हर ओकेजन के लिए आंखें हैं। इतना ही नहीं, मालूम पड़ता है कि फ्लैशलाइट वाली नकली आंख लगाने के और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे कि आप अंधेरे में पढ़ सकते हैं और कम रोशनी वाले एरिया में आराम से चल सकते हैं। और लोगों को डरा देने वाली शक्ति तो अलग से है ही। अगर माया एंग्लो के शब्दों में कहूं तो अगर आप कोई चीज बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते तो आप खुद का एटीट्यूड बदल लें, और ब्रायन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसकी वजह वाकई में लाखों में एक है और शायद 8 मिलियन में से भी एक हो सकती है। पत्थर के आंसू, हम क्यों रोते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके कई जवाब हैं, घटिया यूट्यूब कमेंट से लेकर द लास्ट ऑफ अस को देखने तक। जहां तक बात आती है साइंस की, तो रिसर्चर्स कहते हैं कि दुखी होते वक्त हमारी आंखें गीली क्यों होने लगती हैं। इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। ऐसा करने से एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं जो कि हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। लेकिन एक छोटी लड़की की चिंता तब बढ़ गई जब उसे मालूम हुआ कि वो आंसू नहीं बल्कि कुछ और बहा रही है। 2014 में यमन के 20 साल के मोहम्मद सालेह अल जहरानी ने नोटिस किया कि उनकी 8 साल की बेटी सादिया रो रही है, लेकिन जो उसकी आंखों से निकल रहा है वो पत्थर के जैसा दिख रहा है। ये पत्थर के आंसू उसे दर्द नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी मोहम्मद को चिंता हुई और वो सादिया को अस्पताल ले गए। वहां जाकर मालूम हुआ कि डॉक्टर्स ने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि कई एक्सरे भी समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाए और आज तक कोई भी मेडिकल रीजन नहीं पता चला। लेकिन अगर आप लोकल लोगों से पूछे तो जवाब हाजिर है, काला जादू और कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसी कंडीशन सहने वाली सिर्फ सादिया नहीं है। 2021 में 15 साल की लड़की इंडिया के उत्तर प्रदेश में रहती थी और उसने भी सादिया जैसी कंडीशन को फेस किया। लगभग 2 महीनों में उसने 10 से 15 पत्थर रोए, लेकिन सिर्फ उसकी लेफ्ट आंख से। लोकल डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका कारण हमें चिंता में डाल देता है। तो क्या हम एक नई मेडिकल कंडीशन की खोज की तरफ बढ़ रहे हैं? शायद इसका कारण टीयर डक्ट में नमक की बढ़ोतरी हो सकता है, भगवान जाने। या फिर ये सिर्फ झूठा दिखावा है, या फिर सच में कोई काला जादू ही है। काले जादू की बात आई है तो आपको बता दूं कि क्या आपने उस लड़की की कहानी सुनी है जो कि वाओ फैक्ट को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करती? सुनी है ना? कहा जा सकता है कि इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं थी। जी नहीं, अगर मैं आपकी जगह होता तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देता, साथ ही बेल आइकन भी दबाता। अंगूठा ऊपर ही रहे। जहां हम जिंदा लोगों ने सबसे पहले अंगूठे अडॉप्ट किए क्योंकि ये हमें पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन आजकल हम इनका ज्यादातर यूज टेक्सटिंग में करते हैं। कम से कम तब तक जब तक कि आप मेरी माँ की तरह टेक्सटिंग के लिए पहली उंगली का इस्तेमाल ना करते हो। बात यह है कि अंगूठे वाकई में बहुत मददगार साबित होते हैं और एनिमल किंगडम में थोड़ा रेयर ही होते हैं। और एक टिकटॉकर जैकब पीना ने 2.6 मिलियन फॉलोअर सिर्फ इसलिए पा लिए क्योंकि उसके अंगूठे कुछ अलग हैं। ना सिर्फ ये अंगूठा बहुत बड़ा है और इसकी लंबाई 5 इंच है, बल्कि लड़के का कहना है कि ये अलग भी हो सकता है। हाँ, माना कि ये बिल्लियों के पंजे जैसे अलग नहीं हो सकते, लेकिन जैकब करता यह है कि कुछ देर के लिए अपने अंगूठे को डिसलोकेट कर देता है, जिसकी वजह से ऐसा दिखाई देता है। और सोने पे सुहागा यह है कि इसकी उंगलियां वैसे भी लंबी हैं, तो ये बड़ा अजीब दृश्य हो जाता है। उसके डॉक्टर्स का कहना है कि इस एक्टिविटी का कोई नुकसान नहीं है और ये कंडीशन किसी भी मेडिकल कंडीशन से जुड़ी हुई नहीं नजर आती। जो भी हो, मेरे हिसाब से तो जैकब को अपना अंगूठा किराए पर देना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि लोग उसे अपना सकें। अंगूठा हमेशा ऊपर रखो। देखना ही विश्वास करना है। आप मुझे देखेंगे तो जरूर मेरी सुंदर बड़ी आंखों की तारीफ करेंगे, लेकिन मुझे डर यह है कि सिर्फ एक तरह की डिजिटल आर्ट वर्क है। लेकिन अगर आप वाकई में कुछ इंप्रेसिव आंखें देखना चाहते हैं तो अपनी आंखें गढ़ा लीजिए किम गुडमैन पर। जी हाँ, शिकागो की किम वर्ल्ड रिकॉर्ड इस चीज के लिए लिए हुए हैं क्योंकि इनकी आंखें सबसे दूर तक निकली हुई हैं। ये अपनी आंखें 0.47 इंच तक बाहर निकाल सकते हैं, वो भी अपने आई सॉकेट से बाहर। यहाँ ये एकदम मस्त पार्टी ट्रिक है। वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि किम की मेडिकल कंडीशन एक एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी। किम की कंडीशन का एक प्रॉपर मेडिकल शब्द है ग्लोब लक्सेशन, और ये आंख से जुड़े ट्रॉमा होने पर होता है। इसका होना काफी रेयर है और आज तक इसके सिर्फ 109 केस ही सुनने में आए हैं। लेकिन बेवकूफ मत बनिएगा, क्योंकि ग्लोब लक्सेशन सिर्फ आंखें बाहर निकालने वाली फनी ट्रिक नहीं है। ये कुछ भी गलत होने पर पूरी की पूरी आंख खराब कर सकता है। ज्ञान की बात बताऊं, रप्चर्ड आईबॉल नाम डालकर गूगल पर फोटो मत ढूंढना, भगवान के लिए ऐसा मत करना। वापस आते हैं किम पर।
उसे अपनी कंडीशन के बारे में तब मालूम हुआ जब गलती से उसकी आंख पर चोट लग गई और वो आधी बाहर निकल आई और इसे वापस अंदर डालना पड़ा। उसके बाद अच्छी बात है कि इसकी आंखें जुड़ी रहीं और उसने अपनी आंखें समय समय पर बाहर निकालने की ट्रिक भी सीख ली, ठीक लूसी टून्स की तरह। तब से लोगों को अपनी निकली हुई आंखों से डराती रहती है। ये टीवी के एड्स और डेविड लेटमैन के शो में भी आ चुकी है और जब भी किम शो पर आती हैं तब सिर्फ ऑडियंस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। हम सभी का एक्सेंट जरा यूनिक होता है। इनफैक्ट मैं तो इंडिया से हूँ और इंडिया के अलग अलग हिस्सों का एक्सेंट यूज करता रहता हूँ। खैर जो भी हो, एक्सेंट किसी भी इंसान का एनवायरनमेंट और सोशल क्लास दिखाता है, लेकिन एक सिंड्रोम है जहाँ पर इंसान एक्सेंट पकड़ लेता है, फिर चाहे वो उस जगह पहले कभी ना गया हो। लोग उसे कहते हैं फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। इसे पहली बार 1907 में पाया गया था और आज तक इसके सिर्फ 100 केस आए हैं। लेकिन आखिर ये होता किस वजह से? ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर दिमाग के ब्रोको एरिया में डैमेज की वजह से होता है, मतलब कि वो पार्ट जो कि स्पीच के लिए जिम्मेदार होता है। ये माइग्रेन, स्ट्रोक्स, सीजर या फिर मुंह और चेहरे की सर्जरी होने पर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए एंजी येन को ले लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया में पली बढ़ी है, इसलिए हम मान सकते हैं कि इसका एक्सेंट एकदम ऑस्ट्रेलियाई होगा। गुड मॉर्निंग दोस्त, इसे जरा बारबी के ऊपर रख दो, इस तरह का एक्सेंट। लेकिन 2021 में एंजी ने अपने टॉसिलिस हटवाए और सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल रही थी। लेकिन बस 10 दिन के बाद वो उठी और आयरिश एक्सेंट में बात करने लग गई। जरा सुनिए। I can't shake it. I just did a job interview in an Irish accent when I've never been to Ireland. Can your friends tell me that my accent is from a cool part of Ireland or not? It's totally not normal, and I'm on my way to the hospital. Steward is coming soon, and I'll keep you posted. Send help. Triple J, Dr. Carl mentioned that I might need to go to acting school to learn how to speak Aussie again, and that's very expensive. ये बिल्कुल मस्त है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी दो एक्सेंट सिंड्रोम से पीड़ित लोगों का एक्सेंट सेम नहीं होता। यूके की एक औरत सारा कोलविल से कहा गया कि उनका एक्सेंट चाइनीज जैसा है। Hello, this is my first TikTok. Many people ask for update on my condition, how I am now. As you can hear today, my speech is disturbed because I had many migraine. The last 3 days with non-epileptic seizure. But pretty much now I sound English. Back to my normal accent. It is normally only disturbed, like sounding like this, and I struggle to find words when I've had particularly bad spate of migraine. लेकिन फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम से पीड़ित लोग असल में फॉरेन एक्सेंट में नहीं बोल रहे होते हैं। और मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप मेरी कही बात की आयरिश या चाइनीज आदमी को एक क्लिप जरा दिखाकर कंफर्म कर लें। स्पीच साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर निक मिलर कहते हैं कि इससे पीड़ित आदमी असल में एक तरह का स्पीच डिसऑर्डर डेवलप कर लेता है, जिससे उनकी स्पीच की रिदम और कुछ आवाजें निकालने की ताकत इफेक्ट होती है, जो कि आखिर में किसी एक्सेंट जैसा लगता है। जैसे कि हो सकता है कि वो डब्ल्यू ना बोल पाए, बल्कि उसकी बजाय वी बोले। इससे पहले कि आप पहचाने, वो कुछ इस तरह से बोलेंगे, मैं अपने वेटर का इंतजार कर रहा हूँ। इसकी वजह से लोगों को लगेगा कि उनका जर्मन एक्सेंट है। अच्छी बात है कि डिसऑर्डर नॉर्मल सी स्पीच थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन आप ये जानते हुए कि ऐसा भी कोई डिसऑर्डर होता है, क्या ऐसे ट्राई करना गलत होगा? मैं तो बस अपने कुछ एक्सेंट में बात कर रहा हूँ भाई। अगर कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं कह दूंगा कि अभी मेरा फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम आराम कर रहा है। एलियन इंसान। ह्यूमन कंडीशन का ये बहुत ही आम काम है कि हम सभी अपने साथ वालों में घुलना मिलना चाहते हैं, और ऐसा हमारे एवोल्यूशन का भी एक एलिमेंट है। हमारे पहने हुए कपड़ों से लेकर हमारे तौर तरीकों तक हम सभी नॉर्मल दिखना चाहते हैं, लेकिन एक इंसान को ऐसी नॉर्मल लाइफ से कोई लगाव नहीं है, और यह है फ्रांस का एंथोनी लोफ्रेडो। बेवकूफ मत बनिए, क्योंकि जो आपने देखा वो सब शुरुआत से पहले का नजारा था, मतलब कि 2013 का। इसके बाद वो कहता है कि ब्लैक एलियन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उस समय के बाद से एंथोनी की बॉडी में इतने ज्यादा चेंजेस आए कि वो किसी एलियन जैसा दिखने लगा है। ऐसी मॉडिफिकेशन ने उसके हर एक बॉडी पार्ट को टैटू कर दिया है, यहाँ तक कि आंखों को भी। उसने अपनी बॉडी के कुछ पार्ट तो निकलवा भी दिए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, उसने अपने ऊपर वाले होंठ, नाक और कान को तो टाटा भी कह दिया है। जीभ की तो आप मुझसे बात ही ना करें। उसने अपनी स्किन को कई तरह के इम्प्लांट से भर लिया है, जिसकी वजह से वो ऊबड़ खाबड़ सा दिख रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग है। ये वाकई में ऐसा एलियन है जिसे आप अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहेंगे। दुख की बात है कि उसकी इस अपीयरेंस की वजह से उसके साथ वाकई एलियन जैसा बर्ताव होता है।
एंथनी का कहना है कि वो लोगों की नेगेटिविटी की वजह से काम नहीं ढूंढ पाता, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। उसके मॉडिफिकेशन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और एंथनी के माने तो उसका ब्लैक एलियन प्रोजेक्ट अभी तक सिर्फ 46% ही पूरा हुआ है। तो हमारे इस बड़ी दूर से आए दोस्त के लिए भविष्य में क्या लगा है? हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि कुछ सालों में उसे अपना पैर खोना पड़े, और बाकी चीजें तो ऐसी हैं कि मैं आपको यूट्यूब पर बता भी नहीं पाऊंगा। खैर जो भी हो, माना कि उसे एलियन मान लिया गया है, लेकिन अभी तो वो हमारे बीच में रह रहा है। और एक बात तो पक्की है कि वो लाखों में एक है। द उलास फैमिली। ऐसा कहा जाता है कि हम इंसानों ने 3 से 6 मिलियन साल पहले ही चलना सीख लिया था, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे हाथ खाना उठाने, औजार और बच्चे उठाने के लिए फ्री हो गए, बल्कि इसकी वजह से हम ज्यादा बड़े और डरावने भी लगने लगे। लेकिन एक फैमिली ने शायद एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा नहीं, और इसीलिए वो खड़े होकर नहीं चलते हैं, बल्कि 4 पैरों पर चलते हैं। टर्की के साउथ पार्ट में रहती हैं उलॉस फैमिली। मम्मी, पापा, हार्टीजे और राजीत उलॉस नॉर्मल चलते हैं, लेकिन उनके 19 बच्चों में से 5 ने ऐसी कंडीशन इनहेरिट कर ली है जो कि इंसानों में मिलना बहुत मुश्किल है। टर्की के साइंटिस्ट ने शुरुआत में इस कंडीशन को पीछे की तरफ हुए एवोल्यूशन का नाम दिया, जिसकी वजह से परिवार को अपने बंदर मामा से जोड़ दिया गया। लेकिन बंदर जो कि बंधी हुई मुट्ठी के बल चलता है, उसे ठीक उल्टा उलॉस फैमिली अपने हाथ के पंजों पर चलती है, जिसकी वजह से उनके पंजों पर मोटे मोटे गठरे पड़ जाते हैं। लेकिन बाद में और ज्यादा रिसर्च करने पर मालूम हुआ उलॉस की इस कंडीशन का कारण पीछे की तरफ हुआ एवोल्यूशन नहीं है, बल्कि जेनेटिक डेवलपमेंट है। सभी भाई बहनों को ब्रेन इम्प्योरमेंट है, सर्बेला एटेक्सिया, जिसकी वजह से 2 पैरों पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे फिजियोथेरेपी की मदद से ठीक किया जा सकता है, लेकिन उनके लोकल एरिया में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, और देखा जाए तो 2 पैरों पर चलना उसके लिए असंभव नहीं है, क्योंकि बीते कुछ सालों में जब उन्हें फिजियोथेरेपी मिली तो वो थोड़ा चलने लगे। तो यहाँ उनकी 4 पैरों पर चलने वाली पावर उनको यूनिक बनाती है। वहीं ये अच्छी रही कि अब वो अपने हाथों को बाकी काम करने के लिए आराम दे सकते हैं। अडालिए रोज। यूट्यूब में इनके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये हैं अडालिए रोज, और ये एक नहीं बल्कि कई वजहों से लाखों में एक है। ये पैदा ही हटचिंसन गिलफोर्ड प्रोगेरिया जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ हुई थी, जिसे आमतौर पर प्रोगेरिया के नाम से जाना जाता है। अपनी कंडीशन की वजह से अडालिया हम सबको 2022 में छोड़कर चली गई। तब उसे 15 साल की थी, लेकिन इंटरनेट पर उनके अनोखे कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारा फर्ज बनता है कि हम इस सितारे की कंडीशन के बारे में बात करें। अडालिया और इन्हीं के जैसे और लोगों को देखते वक्त आप नोटिस करेंगे कि इनमें फिजिकल डिफॉर्मेलिटीज हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोगेरिया की वजह से लामीन ए जीन में म्यूटेशन होता है। इस जीन की वजह से सेल्स को ताकत और स्टेबिलिटी मिलती है। प्रोगेरिया में बॉडी लमीन ए को कुछ अलग सा बनाने लगती है, जिसे कहते हैं प्रोगेरिन, जिसकी वजह से कम स्टेबल सेल्स बनती हैं और सेल डिवीजन भी बड़ी मुश्किल से होता है। और इसी के कारण बड़ा और गंजा सर, पतली नाक और छोटा जबड़ा, साथ ही दूसरी बॉडी डिफॉर्मिटीज देखी जा सकती हैं, जिनमें बढ़ी हुई उम्र दिखना भी शामिल है। अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से इंसान के दिमाग के डेवलपमेंट और होशियारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि अठालिए जैसे लोग हम और आप जैसे होते हैं। लेकिन दुखी करने वाली बात यह है कि इसकी वजह से कई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं और ये उम्र के साथ बढ़ती हैं। प्रोगेरिया वाकई में एक जानलेवा बीमारी है और ज्यादातर मरीज 20 के पार तक का सफर नहीं तय कर पाते। और दुख की बात है, अडालिया को 15 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा बोलना पड़ा। लेकिन मरने से पहले वो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ गई। उसने लोगों में जागरूकता जगाई। वो ये कि माना कि प्रोगेरिया ने हमारा दिखना अजीब कर दिया है, लेकिन इंसान में जो इंसानियत होनी चाहिए वो हमारी रगों में बहती है। और इन 8 मिलियन में से एक को इफेक्ट करने वाली बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करके अडालिया सभी की यादों में रहेंगी और वाकई लाखों में एक होंगी। तो यहीं खत्म होता है आज का वीडियो। आज तक के सबसे यूनिक किस इंसान से मिले हैं आप, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और देखने के लिए शुक्रिया।